कि जे हाँ तुम चमारो हम नहीं रखेंगे, मतलब कि जितना इतना बहाना था उतना तो बहाना का बात बताए, तब अंत में यही आया कि तुम चमारो हम नहीं रखेंगे, अच्छा, इसीलिए अगर वो नहीं रखता आपको तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, यहीं उसका दरवाजा पे जाकर जड़ खा के मर जाएंगे, उसका भी मतलब खेती हो जाएगा। एक बार कॉल करता था, उतना बार हम भेंट करने जाते थे, मतलब सौरभ साबुन यहाँ तक गुटखा तक जेल में चहुपा के आए हैं। कमला पसंद हमसे मांगा था अच्छा। कि यहाँ पे 50 रुपया में मिलता है, वहाँ पे 5 रुपया मिलता है, थोड़ा 10 12 को लेके मतलब दे देने, यहाँ तक गुटखा तक लोग उसके लिए चहुपा के आए हैं। गुटखा भी जेल के अंदर चला जाता है? हाँ, सुरती उरती जाता है और कुछ नहीं जाता है, बस हम्म। गुटखा सुरती ये सब जाता है। हाथ में सिंदूर लेके खड़ा था वो, अच्छा। पीछे हाथ करके, तो हम गए तो बोला कि दुपट्टा हटाओ, तुम्हारे माथा पे कुछ लगा हुआ है। हम बोले नहीं, मेरे माथा पे कुछ नहीं है। तो बोला कि हटाओ दुपट्टा, हम तो हम हटा देते हैं। हटाने के बहाना सिंदूर कर दिया वहाँ पे। महीने में 15 बार गए हैं उनसे भेंट करने। तो 15वां बार जब गए तो बोला कि जो यहाँ से निकलवा दो, हम तुमको रखेंगे शादी करके, निकलवाओगे तभी ना तुमको रखेंगे। तो माँ से बात की, माँ सुलनामा डलवाई, सब कोई, उनके पापा जी भी बोले कि सुलनामा डालो हम रखेंगे, और सब कोई बोला, लड़का भी बोला कि हम रखेंगे, तुम्हारे लिए 4 महीना जेल खटे हैं तो तुमको छोड़ेंगे थोड़ी। अभी इस वक्त मैं मोतिहारी के मलाही थाना अंतर्गत चटिया गांव में हूं और मेरे बगल में आप एक लड़की को देख रहे होंगे जो कि मांग में सिंदूर लगाए हुए है। कहीं ना कहीं आप लोग इसको देखकर लग रहा होगा कि ये शादीशुदा है, लेकिन ये शादीशुदा है भी। कहा जाता है कि प्यार में जात पात ये सब नहीं देखा जाता है, लेकिन इस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि अदर कास्ट का, यानी कि ये जो लड़की है ये जाति से हरिजन है और जो लड़का जो है वो यादव जाति के है, यानी कहीं ना कहीं इनसे बड़े जाति के हैं। तो जब प्यार होता है उस टाइम जाति नहीं देखा जाता है, लेकिन जब प्यार करके और जब कुछ दिन उसके साथ रह करके और उसके साथ शादी भी कर लिया जाता है, उसके बाद जो है जाति बीच में आ जाती है। कहा जाता है कि बिहार में जातिवाद कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा खतरा है और वो खतरा दिख भी रहा है। बहुत ऐसे जगहों पे बहुत ऐसे मामले भी आ रहे हैं, लेकिन आखिर इस लड़की को कैसे उस लड़के से प्यार हो गया और कैसे उससे शादी भी कर ली और आखिर उस लड़के ने क्यों छोड़ दिया, जानेंगे इन्हीं लड़की से। क्या नाम है आपका? माधुरी कुमारी। थोड़ा जोर से बोलिए। माधुरी कुमारी। माधुरी कुमारी। तो जो लड़का से जिससे आपने शादी किया हुआ है या प्यार हुआ था उसका क्या नाम है? ननक यादव। ननक यादव। आपके घर से कितना दूर है उसका घर? बस 1 किलोमीटर है यहाँ। 1 किलोमीटर दूर। प्यार आप दोनों के बीच में कैसे हुआ? उनका ननक यादव का बहन मेरी सहेली थी पूजा, अच्छा। तो अपने घर पे हमको बुला के ले गई। तो ननक यादव पूछे, पूजा ये कौन लड़की है? तो पूजा बोली मेरी सहेली है। तो मतलब ननक यादव पूछे अपनी बहन से, जे कौन कास्ट से मतलब कि आती है, कौन बिरादरी है? तो पूजा बोली कि हरिजन जाति से आती है। अच्छा। तो उनका भाई मतलब उसका मतलब फिर गए उनके घर, कोचिंग जाना वक्त, तो उनका भाई नंबर दिया अपनी बहन को हमको देने के लिए, मेरे पास लेके आई। तो हम बोले नहीं पूजा, हम बात नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करना है। तो पूजा बोली कि नहीं, बात करने से क्या होता है? उनका बहन बोली। अच्छा। हम बोले नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, हम बात नहीं कर सकते हैं। तब उन अपने भाई से जाके बोली कि भैया वो बोल रही है फ़ोन नहीं है। तब मेरे पास मतलब वो ननक यादव जो है वो फ़ोन छोटा वाला खरीद के दिए अपनी बहन को हमको देने के लिए। अच्छा। हम बोले पूजा इतना प्रयास मत करो, हम बात नहीं कर सकते हैं। हम मेरे घर में ज़्यादा लोग हैं, हम मतलब मेरे फैमिली में सब कोई है लोग, हम बात नहीं करेंगे। तो बोली बात करने से क्या होता है, दोस्ती के नाते बात करो। कितना दिन पहले का बात है ये? बस 2 साल 9वीं में जब थे हम। यानी 9वीं क्लास में, यानी आप उस टाइम नाबालिग थी? हाँ, 9वीं कितना में। एज था उस टाइम आपका? 17 चल रहा था सब। 17, 16, 17 लगभग चल रहा था। हुँ। और उस टाइम पे जो है उसको आपसे प्यार हो गया, यानी कहीं ना कहीं वही चाहता था कि आप उससे बात करें, आपसे नहीं था कि उससे हम बात करें या कुछ नहीं, ऐसा हम कुछ? उनके घर इतने जाते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे। हम मतलब कि नहीं, बात-उत करने के बाद करते थे। वही बात हमसे मतलब करने के बाद अपनी बहन से किया। तो हमको भी लड़का अच्छा दिखा, अच्छा समाचा था, तो हम भी दोस्ती के अंदर बात करते-करते पता भी नहीं चला कि ऐसा कब हो गया। प्यार में बदल गया। तो आप दोनों की शादी फिर कैसे हो गई? तो शादी तो मम्मी को पता चला जो किसी और से बात करे, तो मेरी मम्मी शादी कहीं और सेट कर दी वहाँ अच्छा। मोतिहारी। हाँ। वो लड़का आया गहना बनवाने वहाँ मतलब मलाही, हाँ। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वहीं पे थे ननक यादव, उसको उठा के बैठाए, बोले कि भैया आप कहाँ हैं? तो लड़का बताया कि मेरा शादी चटिया में हो रहा है, हम यहाँ आए। तो ननक यादव पूछे कि मेरा भी घर चटिया में है, आपका शादी किस मतलब किसकी बेटी से हो रहा है? तो मेरे पिताजी का नाम लड़का बताया। अच्छा। तो वहाँ जो कि ननक यादव थे वो मेरा रिकॉर्ड रखे थे, फ़ोटो रखे थे, संपर्क से करके उस लड़का से फ़ोटो मेरा रिकॉर्ड जिससे सुना। आपका शादी लगा हाँ, था? जिससे शादी लगा अच्छा था। अच्छा। हाँ। उस लड़का से सुना दिया, वहाँ से शादी काट दिया। इनके पास हम कॉल किए, जब पता लगा कि वहाँ से शादी मेरा फ़ोटो दिखा दिया है, तब ननक यादव के पास कॉल किए, "जी मेरा शादी क्यों काट दिए?" तो बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और के तुमको नहीं होने देंगे। अच्छा। तो हम बोले अब चाह कहाँ रहे, जो चाह रहे हैं वो बता दीजिए। तो बोले हम्म। कि ठीक है तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, यहाँ पे जहाँ हम बुला रहे हैं तहाँ वहाँ पे आओ। तो हम बोले कि नहीं, जो भी बात करना है कॉल करबे किए हैं, आप बता सकते हैं। तो बोला कि नहीं मतलब कि सामने आओगे तभी 1 मिनट के लिए तुमको आना पड़ेगा। तो मेरे घर के बगल में फुलवारी है, वहाँ
पे हम वहाँ पे बुलाया वहाँ शाम के 6 बजे करीब में, तो वहाँ पे हम गए थे, दुपट्टा इसे माथा पे रख के इसे करके गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद बोला कि तुम्हारे माथा पे कुछ लगा हुआ है, दुपट्टा हटाओ। पहले ही से हाथ में सिंदूर लेके खड़ा था वो, अच्छा। पीछे हाथ करके। तो हम गए तो बोला कि दुपट्टा हटाओ, तुम्हारे माथा पे कुछ लगा हुआ है। हम बोले नहीं मेरे माथा पे कुछ नहीं है। तो बोला कि हटाओ दुपट्टा, हम हटा देते हैं। हटाने के बहाना सिंदूर कर दिया वहाँ पे। सिंदूर कर देने के बाद हमको पता ना चला, मतलब अपने घर पे आए तो देखे आईने में तो सिंदूर लगा हुआ था। तो हम उनके पास फिर कॉल किए, तो बोला कि जी, हम बोले ऐसा क्यों किए हैं मेरे साथ। तो बोला कि जाओ शादी तो कर लिए, तुमको अगर दूसरा शादी करना है तो कर लो, तुम्हारे पहले पति बन चुके हैं। तो हम बोले नहीं कहीं शादी होने दे रहे हैं, कर भी लिए हैं तो लेके चलिए। तो आया तो यहाँ से लेके गए नरकटियागंज, नरकटियागंज से लेके। आपके घर वाले जानते हैं जब लेके गया तो? नहीं मम्मी सुबह देखी तो केस जाकर केस वगैरह की, तो लेके गया हमको कैसे केस कर दी? मतलब कि आप भागी बहन उसके का, साथ तब ना केस हाँ की? हाँ, तो वहीं केस की। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर सूरत मंदिर में शादी किया। वहाँ 1 महीना रखा भी, तब तक मम्मी केस कर दी थी। तो वहाँ हमको लेके आया थाना पे। 64 का जब बयान हुआ तो बोला कि जी मेरे पक्ष में अगर बयान दोगी तो तुमको रखेंगे, अगर मेरे खिलाफ बयान दोगी तो सजा तो कटबे करेंगे, लेकिन तुमको कौनो लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। उसके पक्ष में उनका पिताजी भी गए थे बयान के दिन, बोले कि तुम बयान दे के निकलो, हम तुमको घर अपने लेके चलेंगे। अब बयान पर जाने के बाद वो बोला कि तुम कौन, हम तुमको नहीं जानते, उनका पिताजी बोले। तुम अपने मायके ही आए, यहाँ पे लड़का जेल गया, उसमें भी नाबालिग थे, जेल जाना पड़ता उनको। तो अपने घर पे आए तो लड़का मेरे पास 5 दिन के बाद जेल में से कॉल किए कि मधु मुलाकाती में तुम नहीं आ रही हो। हम बोले नहीं, हम मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए नहीं आ रहे। मम्मी तो हम तो गलती कर भी किए हैं, मम्मी से मांग भी नहीं सकते हैं। उस टाइम रोपनी चल रहा था, तो सोचे कि रोपनी सोनी मतलब रोपनी करके 7 दिन रोपनी करते थे, 8वें दिन से भेंट करें। तब कपड़ा उपड़ा मांगे थे हमसे, सरफ साबुन की तुमको लेके आना है। तो हम उसके लिए मतलब कमा के मजदूरी करके रोपनी सोहनी करके उसके लिए लेके जाते थे जेल में। 5 महीने में 15 बार गए हैं उनसे भेंट करने। तो 15वां बार जब गए तो बोला कि जी यहाँ से निकलवा दो, हम तुमको रखेंगे शादी करके, निकलवाओगे तभी ना तुमको रखेंगे। तो माँ से बात की, माँ सुलनामा डलवाई, सब कोई, उनके पापा जी भी बोले कि सुलनामा डालो हम रखेंगे। और सब कोई बोला, लड़का भी बोला कि हम रखेंगे, तुम्हारे लिए 4 महीना जेल खटे हैं तो तुमको छोड़ेंगे थोड़ी भी। तो लड़का को कह के मम्मी से इतना ना रोता था जेल में जाने के बाद, क्योंकि देखा नहीं गया। ये आप लोग का भी दिल पिघल गया। हाँ, तो हम लोग निकलवा दिए। निकलवा देने के बाद बोल रहा है कि तुम चमार हो। पहले बोला कि तुमको नहीं लेके गए हैं, तो हम टिकट के फोटो दिखाएं। तो फिर बोला कि जे हम शादी नहीं किए, तो वो भी फोटो दिखाए। तब बोला कि जे हाँ तुम चमार हो, हम नहीं रखेंगे। मतलब कि जितना जितना बहाना था उतना तो बहाना का बात बताए। तब अंत में यही आया कि तुम चमार हो, हम नहीं रखेंगे। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं ये सारा कहानी हो गया, लेकिन उसमें एक बीच में आ गया कि आप चमार हो। अच्छा, वो प्यार करने से पहले आपसे पूछा था कि कौन जात हो या क्या हाँ, नहीं अपने हो? खुद बहन से पूछा था, उसका बहन बोली थी। तो उनके पास फर्स्ट बार हम कॉल किए तो हम बोले देखिए हम लोग छूट जातिया है, आप लोग बढ़ जातिया है, हम बात नहीं कर सकते। तो बोला कि पागल, तुम्हारा भी खून वाला लाले है, मेरा भी खून वाला लाले है। अच्छा। उसमें हमको जब रखना है तो माँ बाप उसमें क्या करेगा लोग। लड़का खुद अपने मुंह से बोला था। अच्छा, अभी वो छूट गया, आप जेल से निकलवा दी, तो अभी वो कहाँ पे है? घर पे नहीं रह रहा है, बस कहीं भाग भाग के रिलेशन में रह रहा है, घर पे नहीं। अब वो आपको रखना ही नहीं चाहता? नहीं चाहता है। तो देख सकते हैं कि जो ननक यादव है वो प्यार करने से पहले जात पात पे विश्वास नहीं करता है। पहले सब कुछ सही है, खून सबका लाल ही है, लेकिन जब ये जो है जब इनसे शादी कर लेता है, कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ समय व्यतीत कर लेता है, और जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद तब इनको जो है मना कर देता है रखने से। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सोच रहा था कि कैसे भी करके इसको पोला सोला के जेलवा से निकल जाए, उसके बाद इसको वही लात तो करता मारेंगे? था, वही जेल में जितना बार कॉल करता था उतना बार हम भेंट करने जाते थे। मतलब सरफ साबुन, यहाँ तक गुटखा तक जेल में चौपा के आए हैं। कमला पसंद हमसे मांगा था अच्छा। कि यहाँ पे 50 रुपया में मिलता है, वहाँ पे 5 रुपया मिलता है, थोड़ा 10 बार एगो लाके मतलब दे देने। यहाँ तक गुटखा तक लोग उसके लिए चौपा के आए हैं। गुटखा भी जेल के अंदर चला जाता है? हाँ, सुरती उड़ती जाता है और कुछ नहीं जाता है, बस गुटखा सुरती ये सब जाता चला है। जाता है। हाँ, उसमें चलिए ठीक है, अभी आप क्या चाहती हैं उससे? बस उसी के साथ रहना यही चाहते हैं। उसी के साथ रहना चाहती हाँ, हैं? उसी के साथ तो रहना। फिर जो आदमी दिल से नहीं अपना रहा, जो बीच में जातिवाद ला दिया, जो बोल रहा है तुम चमार हो, तो आप कैसे भी करके, ठीक है मैं मानता हूँ मीडिया में आप इसलिए बोल रही हैं कि आपका सॉल्यूशन हो, आप उसके साथ रहें, आपका मेन मकसद यही है, लेकिन वो ठीक है दबाव में आके अगर आपको रखता भी है तो क्या गारंटी है कि कल होके आपको वही इज्जत प्रतिष्ठा देगा जो कि कोई शादी होता है अपने पत्नी को देता है? तो पहले दबाव में थोड़ी भी बात किया था हमसे, या दबाव में थोड़ी भी लेके गया था तो हमको। अभी तो बोल रहा है ना? तो बोल रहा है तो पहले का देख के हमसे शादी किया, का देख के बात किया। अच्छा। यही हमको कहना है, पहले का देख के बात किया। पहले दबाव में बात तो नहीं ना किया, जब दबाव में बोला कि रखेंगे तो वो करेंगे। पहले दबाव में थोड़ी भी बात किया, दबाव में थोड़ी भी हमको शादी किया कि जब वो दबाव में। ऐसा बात नहीं है, हम उसी के साथ रहेंगे, उसी के नाम का सिंदूर भी लगाते हैं, उसी के साथ रहेंगे हम। अच्छा, इसीलिए अगर वो नहीं रखता आपको तो क्या कीजिएगा?
क्या करेंगे, यहीं उसका दरवाजा पे जाके जहर खा के मर जाएंगे, उसका भी मतलब खेती हो जाएगा, यही ना उसके करेंगे। दरवाजे पे जाके जहर खाइएगा, हाँ यही करेंगे, और क्या करेंगे। यानी खुदकुशी कीजिएगा वहां पे, इससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो लड़का का खुशी उसी में है तो वहीं करने से ठीक है।